सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। अर्थात प्रभु कह रहे हैं कि जो मेरा अपराध कर देता है मैं उसे तो क्षमा कर देता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे भक्त का अपराध कर देता है तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं करता। जब भगवान राम वनवास को गए और भरत जी भगवान राम को अयोध्या से मनाने के लिए निकल पड़े तो इंद्र को ये देखकर चिंता हो गई कि कहीं भरत जी के प्रेम को देखकर प्रभु श्री राम अपना विचार न बदल दें, वे वापस अयोध्या न चले जाए। वे देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से कहने लगे कि अब आप ही कुछ कीजिए जिससे कि राम जी अब अयोध्या को न जाए। तब देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र से कहते हैं कि पिछली बार तो तुमने सरस्वती जी को भेजकर मंत्रा की बुद्धि बिगाड़ दी थी, क्योंकि इसमें एक भलाई का कार्य छुपा था कि रावण को मारना था, इसलिए भगवान राम को वन में भेजना था, इसलिए ये सब कार्य हुआ था। लेकिन इस बार अगर तुमने कोई भी चालाकी की, कोई भी छल किया तो फिर तुम भगवान राम की क्रोधाग्नि में जल जाओगे, क्योंकि भरत जी भगवान राम के सबसे प्रिय भाई हैं और सबसे प्रिय भक्त हैं, और अगर तुमने उनके साथ छल किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। देवगुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं कि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोक विदित यह इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। वे भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें भगवान पर बहुत विश्वास था। उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन पर आमंत्रित किया। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि स्नान के लिए नदी पर जाते हैं। उन्हें आने में देरी हो जाती है और इधर अम्बरीश ऋषि भगवान की पूजा करते रहते हैं और भगवान का चरणामृत ले लेते हैं। अब दुर्वासा ऋषि के क्रोध को कौन नहीं जानता। जब दुर्वासा ऋषि को ये पता चलता है कि मेरे भोजन किए बिना अम्बरीश ऋषि ने चरणामृत ले लिया भगवान का, तो दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आता है। दुर्वासा ऋषि एक कृत्या प्रकट करते हैं। कृत्या अर्थात एक राक्षसनी प्रकट करते हैं राजा अम्बरीश को मारने के लिए। लेकिन राजा अम्बरीश तो भगवान की शरण में थे, और जो भगवान की शरण में होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जैसे ही वो कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए पहुंचती है तो राजा अम्बरीश के चारों तरफ सुदर्शन चक्र घूमने लगता है और वो सुदर्शन चक्र उस कृत्या को मार देता है। और इतना ही नहीं, अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ जाता है। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में त्राहिमाम करते करते जाते हैं। पहले वे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुमने भगवान नारायण के भक्त का अपराध किया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास जाते हैं। वहाँ पर भी भगवान शंकर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। फिर दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इसमें मैं कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरे भक्त को हानि पहुंचाने की कोशिश की है, और जो भी मेरे भक्त को हानि पहुंचाने की कोशिश करता है उसको मैं नहीं छोड़ता। एक बार तुम मेरा अपराध कर लो तो मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन मेरे भक्त का अगर किसी ने अपराध किया तो मैं ये बिल्कुल भी क्षमा नहीं करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े राजा अम्बरीश के पास जाते हैं और राजा अम्बरीश से क्षमा मांगते हैं, लेकिन भगवान के भक्त तो दयालु होते हैं। राजा अम्बरीश हाथ जोड़कर दुर्वासा ऋषि से कहते हैं कि आप हमसे क्षमा ना मांगिए और आपने कोई गलती नहीं की। और राजा अम्बरीश भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा छोड़ता है। ये सब कथाएं हमें यही बताती है कि भगवान एक भक्त से यही कह रहे हैं कि तू बस मेरा नाम जप किए जा, तू बस मेरी शरण में हो जा, फिर तेरा सारा कार्य भार मैं संभाल लूँगा। तेरी रक्षा की
जिम्मेदारी मेरी है, तेरे जीवन के रथ का पहिया फिर मैं चलाऊंगा। और जिसके जीवन के रथ का पहिया स्वयं भगवान चलाते हैं, फिर वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता और उसके जीवन में हर क्षण आनंद ही आनंद होता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये समझ होती है, कहीं ना कहीं ये अनुभव होता है कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं चल रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़कर मेरे प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं। इसलिए संत महापुरुष भी यही कहते हैं कि कलयुग में नाम जप ही मनुष्य का कल्याण कर सकता है। नाम जप ही ऐसा है जो मनुष्य को भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख और पारलौकिक सुख प्राप्त करा सकता है। और नाम जप जैसा सरल साधन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप चलते फिरते, सोते उठते, बैठते, खाते पीते कैसे भी नाम जप कर सकते हैं। और रामचरितमानस में तो बाबा तुलसी कह रहे हैं कि भाव कुभाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अर्थात आप भाव से जपो, कुभाव से जपो, कैसे भी जपो, आलस्य में जपो, लेकिन नाम दसों दिशाओं में कल्याण ही करने वाला है। इसलिए मनुष्य को जब भी ये लगे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं नाम जप नहीं कर सकता, तब भी अपने मन को डांट कर ये समझाना चाहिए कि नाम जप तो मुझे करना ही है। क्योंकि यदि आपका मन आपको नाम जप करने से रोक रहा है तो आप ये यकीन मानिए कि उस समय आपका मन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए अपने इस शत्रु को हराइए और अपने मन को समझाइए कि मेरा कल्याण नाम जप से ही हो सकता है। इसलिए निरंतर नाम जप कीजिए, एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।